बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाइन इस व्लॉग के अंदर किसी की तस्हीक करना पर्पस नहीं है, कौन किसके ऊपर किस तरह जुमले कस रहा है मेरा वो कहना पर्पस नहीं है, लेकिन मेरे लिए परेशानी का आलम है कि हमारे बड़े सीनियर लोग, गवर्नमेंट जिस किस्म की भी है उसके ऊपर मैं बार बार बात कर चुका हूँ कि व्हेन एवर से गवर्नमेंट, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि शहबाज साहब लेड गवर्नमेंट को मैं वैलिडिटी बख्श रहा हूँ। नो, इनके फॉर्म 45 47 का फड्डा वहाँ का वहाँ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं, फाइलें लेके घूम रहे हैं। इलेक्शन चोरी हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, सारी दुनिया में शोर मचा। आई कैन नॉट वैलिडेट दिस गवर्नमेंट। मैं नहीं कह सकता कि ये गवर्नमेंट बड़े साफ और शफाफ इलेक्शन जीत कर आई थी, बट इंटरनेशनली पाकिस्तान की गवर्नमेंट यही है। इंटरनेशनली लोग शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म मानते हैं। वो किस कदर मानते हैं या किस कदर सवाल पूछते हैं इनसे वोट चोरी का, वो एक अलग से कहानी है, बट वो एक प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म है और उनके वज़रा ही जो कैबिनेट के हैं, जो पता नहीं कितने हैं, जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं मैंडेट चोरी के, वही हैं। हर जमात के अंदर नाजरीन दो तीन तरह के लोग होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंक्लूडिंग। एक वो लोग होते हैं जो टीवी पे आकर सिर्फ लड़ रहे हैं, गंदे इल्ज़ामात लगा रहे हैं एक दूसरे को, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। वैसे ही लोग PMLN के अंदर भी हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी हैं, और बहुत वो मतलब इंटेलेक्ट की गुफ्तगू या उनसे कोई पॉलिसी मेकिंग वो उनका काम नहीं होता। उनका काम सिर्फ नेशनल असेंबली में भी, टीवी पे भी जाके धड़ाधड़ बजाना, बैंड बजाना एक दूसरे के नॉल दैट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बड़ा सॉफ्टवेयर इमेज पार्टियों ने बनाया होता है कि यार ये बड़े पढ़े लिखे हैं, ये बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ये पॉलिसी देंगे, ये मुल्क को आगे लेकर चलने का रास्ता बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वैसा इमेज असद उमर साहब का बनाए रखा। बहुत सारे इस तरह के लोग थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यार ये पॉलिसी मेकर्स हैं, ये सिविलाइज्ड लोग हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में से एक चेहरा है और वो जनाब एहसन इकबाल साहब हैं, जिनका मुस्लिम लीग नून ने पोर्ट्रे किया हुआ कि बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर, हार्वर्ड, ये वो उनका इंप्रेशन उन्होंने बनाया हुआ है। अब मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि एहसन इकबाल साहब कोई ऐसा काम कर दें जिनका एक सियासी जमात ने इमेज, बहुत सॉफ्टवेयर इमेज, बड़ा इंटेलेक्चुअल, बड़ा पॉलिसी मेकर काइंड ऑफ इमेज बनाया हुआ है, और एहसन इकबाल साहब की कोई गुफ्तगू, कोई ट्वीट, कोई एक आधी हरकत इंटरनेशनल रिलेशंस जो है पाकिस्तान के, उनमें रिफ्ट का बायस किसी तरह से बन जाए। मैं थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब 2020 के अंदर ट्रंप इलेक्शन हारे बाइडन से, तो उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर लगाई थी। खबर क्या थी कि जनाब ट्रंप्स डिफीट इज़ अ ब्लो फॉर द वर्ल्ड्स डेमागोग्स एंड डिक्टेटर्स। आमिर जितने हैं दुनिया के, उनको ब्लो, मतलब उनके लिए बायस वो तशवीशनाक, या ब्लो को आप जैसे भी उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहे कर लीजिए। ये 2020 की गालिबन खबर थी। उसके ऊपर एहसन इकबाल साहब ने लिखा था, तब इमरान खान साहब की हुकूमत थी पाकिस्तान में, ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन हारे थे, और एहसन इकबाल साहब ने ट्रंप के अमेरिका में इलेक्शन हारने की वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के ऊपर कमेंट किया था, वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, ही विल बी शोन वे आउट सून इंशाल्लाह। इमरान खान साहब को ट्रंप से तशबीह दी थी कि ट्रंप जैसा एक लीडर पाकिस्तान के अंदर भी है। एट दैट टाइम इमरान खान वाज प्राइम मिनिस्टर, और वो भी बहुत जल्दी फारिग हो जाएंगे, वो इनको बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा। ये ट्वीट यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है अमेरिका की, उन्होंने रीट्वीट की थी। गालिबन ये 10 नवंबर 2020 की बात है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता। अदील राजा साहब ने इसके ऊपर लिखा है कि ये 10 नवंबर 2020 की बात है, मैं नहीं, अदील राजा साहब डेट दे रहे हैं। उसके ऊपर भी रिचर्ड गैनल ने आज टेकअप कर लिया उस ट्वीट को भी। उस ट्वीट को भी किसी ने, वो वायरल हुई है वो ट्वीट, और उस ट्वीट को भी रिचर्ड गैनल, स्पेशल एनवॉय टू प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप, जो जनवरी में दफ्तर में हल्फ लेने जा रहे हैं अमरीकी सदर का, दुनिया के ताकतवर तरीन शख्सियत का, जनाब उनके स्पेशल एनवॉय ने, उनके एक करीबी एडवाइज़र ने उसको भी टेकअप कर लिया है। और उन्होंने लिखा है ऊपर, द यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद रीट्वीटेड दिस, डू यू नो द डेट दिस हैपेंड, कि कोई मुझे बता सकता है कि एग्जैक्ट तारीख जिस दिन ये हुआ था। अब इसमें यूएस एम्बेसी तो ज़ेरे अताब तो क्या आएगी, उनका अपना मिशन है, उनके अपने लोग हैं। यूएस एम्बेसी की शायद कोई इंक्वायरी लग जाए, शायद कोई इंक्वायरी लग जाएगी, यार किसने ये रीट्वीट किया था कि जो तब आपका एक सदर इलेक्शन हारा था और एक बंदा, एक दूसरे मुल्क का वजीर या दूसरे मुल्क का एक सियासतदान उसके लिए डिमीनिंग अल्फाज यूज़ कर रहा था, तो आपने रीट्वीट किया था। शायद कुछ छोटी मोटी इंक्वायरी पहले भी होगी हो, या अब हो जाए, या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में आकर दोबारा से हो जाए। सवाल यहाँ पर एक पैदा होता है, पाकिस्तान के ऊपर रिसेंटली सैंक्शंस लगी हैं, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले। उन सैंक्शंस के लगने के बाद एहसन इकबाल साहब एक बड़े करता धरता मिनिस्टर हैं PMLN की गवर्नमेंट के। ऑब्वियसली ये करता धरता लोग ही अमेरिका से भी इन टच होंगे, नहीं कि रवाबित होंगे, यही मिला करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सक्यूज मी
पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिला करेगी, ये वज़रा मिला करेंगे, कैबिनेट पता नहीं कि तब तक होंगे भी कि नहीं होंगे, आई डोंट नो। लेकिन जब ये मिला करेंगे तो एहसन इकबाल साहब भी उस वफ्त का अगर हिस्सा हों, रिचर्ड ग्रेनल भी आगे से रिसेप्शन पे या उस गवर्नमेंट के एंड पे अमेरिका के मिले, किस किस्म की वाइब्स होंगी। ट्रंप को जब पता चलेगा कि यार ये साहब मेरे जाने के ऊपर ट्वीटें करते रहे पाकिस्तान के अंदर, किस किस्म की वाइब्स होंगी, किस किस्म के हालात वाक़यात होंगे, उसको ज़रा समझिए और मुझे भी समझाइए प्लीज़, अगर आपको समझ आ जाए तो। ये वाकई में बड़ा परेशानी का सबब बनने वाली हालात वाक़यात हैं। आप इसको बहुत लाइटर लेते हैं कि जी ट्रंप ने बैंड बजा दी फलां की, रिचर्ड ग्रेनल ने फलां की बैंड बजा दी। दिस इज़ नॉट इट। ये बैंड बजाने तक मामलात नहीं रुकते होते। रिचर्ड ग्रेनल तो मुझे लगता है कि वो लाहौर के किसी पोश इलाके का कोई नौजवान है और वो हर टाइम पीटीए के हक में ट्वीटें मारता रहता है। वो इतना पर्सनल हो गया है इस मैटर को लेकर। बिलीव यू मी, कोई बंदा ट्वीट करता है इमरान खान साहब के हक में, और रिचर्ड ग्रेनल उसको रीट्वीट भी करते हैं, ऊपर कोट ट्वीट कर देते हैं, फ्री इमरान खान। और अगर आज आप बैठकर मुझे बताते हैं कि गवर्नमेंट को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितनी मर्जी ट्वीटें करते हैं रिचर्ड ग्रेनल, गवर्नमेंट इज सेफ, गवर्नमेंट इज ओके, गवर्नमेंट इज फाइन, आई डोंट बाय दैट। आई कैन नॉट बाय दैट। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, और दैट इज नॉट हैपनिंग इवन राइट नाउ। एक सुपर पावर है, और आप मानिए या ना मानिए, आपके मानने से फर्क भी क्या पड़ता है, एक सुपर पावर तो है। सो वो सुपर पावर जो है उसका एक इतना अहम रुकन उनकी इंतजामिया का, आने वाली इंतजामिया का, डोनाल्ड ट्रंप की, वो एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल आवर, इवन हर घंटे 2-4 के बाद वो ट्वीट कर रहा है, और फिर वो इतनी माइन्यूटली चीज़ों को देख रहा है कि फलां 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 बंदे ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्वीट की थी। आई हैव नो वर्ड्स ऑनेस्टली। मुझे अपने पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की फिक्र है। ऐसा वो ख्वाजा अफसर ने माजी में कहा कि वो वेंटिलेटर है, मैं उस कदर तो नहीं जा सकता, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि मेरे किस कदर पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर है, किस कदर सेटल्ड हैं, किस कदर स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, किस कदर वहाँ पे मुलाजमतें कर रहे हैं। किसी भी मुल्क के जब रिलेशनशिप ख़राब होता है तो वहाँ पर आपकी जो कम्युनिटी होती है उनके लिए हालात बहुत तंग हो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं। आई होप एंड आई प्रे कि कभी वैसा ना हो। लेकिन ऐसे इकबाल साहब पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में थे कि उनको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा इलेक्शन हार गए हैं, शायद अमरीकी सियासत में कभी उनका कम बैक नहीं होगा। इसी को पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर लीजिए। इमरान खान साहब को जिस तरह 8 फरवरी का इलेक्शन हराया गया, जैसे अदम एतमाद हुआ, उसके बाद इनको ये था कि इमरान खान का वजूद सियासत से ख़त्म है, कभी इसने वापस नहीं आना, जो मर्जी कर लो उन्होंने। अब उसने जेल में बैठकर पूरे निज़ाम को जेपरडाइज करके रख दिया है। पूरा निज़ाम जो है वो ना आगे चल सकता है, ना पीछे चल सकता है, ना सांस ले सकता है, ना बैठ सकता है, उठ सकता है। पूरे का पूरा निज़ाम जेपरडाइज है। एक अकेला बंदा जेल के अंदर बैठ कर। इसी निज़ाम की माइंडसेट को देखने के लिए कि इस निज़ाम में किस कदर स्पेस है, किस कदर इंटेलेक्ट है, किस कदर काबिलियत है, एक मिसाल मैं आपको अपनी इंडस्ट्री से देना चाहूँगा। एक चीज़ याद रखिए कि मैं हमेशा उम्र का लिहाज करता हूँ। मेरी तरबियत ऐसी है कि मैं उम्र में बड़े लोगों के लिए बदतमीजी के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, अनलेस अनटिल क्या मेरी फैमिली पे और देन देयर, फिर कोई रूल्स नहीं है, फिर कोई रेगुलेशंस नहीं है, फिर कोई हदब-अदाब, कोई तरबियत मेरे नज़दीक नहीं रह जाती, फिर कहानी और हो जाती है। आप मेरी ज़ात तक रहिए, गालियाँ दीजिए, बकवास कीजिए, मेरे ऊपर ब्लॉग कीजिए, ट्वीट्स कीजिए, यूथिया कहिए, व्हाटएवर यू वांट टू से, आई डोंट गिव अ डैम। लगे रहो, मतलब ठीक है, तुम लोग लगे रहो, अक्सर लगे रहते हैं। एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं खुद को सहाफ़ी हैं, पीटीवी न्यूज़ पे शो करते हैं आजकल, सरकारी नौकरी भी है, आई थिंक पब्लिक न्यूज़ पे भी नौकरी करते हैं, या वहाँ पर भी काम करते हैं, या वहाँ पर उनकी स्क्रीन के ऊपर अक्सर ऑनर होते हैं। रज़ी दादा साहब, रिजवान रज़ी साहब उनका नाम है, उनको लोग रज़ी दादा कहते हैं। मरीम नवाज़ भी कभी गुड़ भिजवा रही होती है उनको। बहुत ही महज़ब गुफ्तगू करते हैं, हर गुफ्तगू के अंदर, एक्सक्यूज़ मी, बहुत ही महज़ब गुफ्तगू करते हैं, गालियाँ भी देते हैं लोगों को, पता नहीं किस किस गलीज़ किस्म की गालियाँ बकते हैं। ठीक है, बकते रहे, वो अपने आप को आप एक्सपोज करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं कि दिस इज़ हू आई एम। यार कहानी तब बिगड़ती है कि जब इस तरह के लोगों को आप उठा के पीटीवी में रख देते हो, और ये पीटीवी के ऊपर दो पीटीवी कोई बंदा नहीं बनता, यू ऑल नो दैट। टीवी की इंडस्ट्री के लोग हैं, पीटीवी कौन देखता है यार, मतलब ठीक है पीटीवी न्यूज़ नहीं, पीटीवी स्पोर्ट्स यस, आई डू वॉच दैट। आप उसके ऊपर बैठकर उन पेशेंट्स के ऊपर कि जो हमारी एम्पैथी है, जो हमारी सपोर्ट की जिनको बहुत ज़रूरत होती है, कैंसर पेशेंट्स, आप उनके सबसे वाइटल ट्रीटमेंट, पूरी दुनिया के अंदर रिकग्नाइज ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी का मजाक उड़ाते हो। और मजाक उड़ाने का पर्पस सिर्फ एक था, मरियम नवाज साहिबा का चाइना का टूर सक्सेसफुल दिखाना, कि वहां से वो टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं, कीमो शीमो फारिग ये लूट रहे हैं डॉक्टर। ही डिड अ शो ऑन टेलीविजन। उसके ऊपर आज डॉक्टर्स ने, बेचारों ने प्रेस रिलीज जारी की है। उनका खुदा का वास्ता, तुम लोगों को पूरी दुनिया के अंदर एक नॉलेज ट्रीटमेंट है, बेहतरीन ट्रीटमेंट है, जो अभी तक दस्तयाब ट्रीटमेंट, उनमें से फाइनेस्ट ट्रीटमेंट है। कैंसर का पेशेंट जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहा होता है,
वी आर ट्राइंग टू सेव लाइव्स हियर। उस ट्रीटमेंट से, उस एक शो के घटिया सी क्लिपिंग से, आपकी जहलियत से कितने लोगों का कीमोथेरेपी से बिलीव उठ जाएगा, किस कदर डैमेज होगा हेल्थ को, किस कदर डैमेज होगा उस ट्रस्ट को जो डॉक्टर और पेशेंट का होता है। जब पेशेंट कीमो के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर उसको रेकमेंड करता है कि आपकी कीमोथेरेपी होगी, तो उस पेशेंट को होप होती है कि वो बच जाएगा। इन्होंने अंडरमाइन कर दिया वो निजाम, और उसको इस हुकूमत ने उस शख्स को पीटीवी पर नौकरी दी, और वो पीटीवी के ऊपर बैठ के ज्ञान बांट रहा है। वो आपको और मुझे बता रहा है कि दिस इज हैपनिंग। और यही लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, करंट अफेयर और नेशनल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। मैं कोई गुनाह खता का पुतला हूं, पहले हमेशा से कहा करता हूं। अभी 2-3 दिन पहले फाइनेंस के ऊपर कोई, ये जब वो इंटरेस्ट रेट कम हुआ, नेशनल शरह सूद कम हुई, तो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि ये एक सेगमेंट हम शो का उसके ऊपर। मैं यार मुझे नहीं आता फाइनेंस, नो, किसी फाइनेंस के बंदे को मेरे साथ बिठाओ जो फाइनेंस को समझता है, मुझे वो पहले समझाएगा, तो मैं 5-10 मिनट का टेलीविजन के ऊपर एक सेगमेंट कर सकूंगा। मैंने लोगों को मिसलीड नहीं करना, मैंने उनको मिसगाइड नहीं करना, मैंने कोई इधर उधर की आवाज नहीं मारनी। 2-4 बात सादे सादे सवाल, एक कि यार अगर आप कहते हो शरह सूद भी कम हो गई है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मेरी जिंदगी आम आदमी की बेहतर नहीं हो रही भाई, महंगाई वहां की, मुझे इसका जवाब दो। एडे सादे सादे सवाल, मैंने कोई ज़रबें तकसीमें, कोई अपने आप को एक्सपर्ट उसमें जाहिर करने की कोशिश नहीं की, मैं नहीं। जस्ट लाइक दैट रिजवान रईस साहब, आप जिस कदर गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं, मेरे बारे में तुम बड़ियां गालां कड़ी जाने, व्लॉग्स भी कड़ी जाने, ट्विटर ते भी कड़ी की फाइन, कभी बॉदर ही नहीं किया। लगे रहो यार, दैट्स हू यू आर, करते रहो यार। कैंसर पेशेंट्स को तो बख्श दो, उनकी जिंदगियों से खेलने का राइट आपको पीटीवी या हुकूमत कैसे दे सकती है? आप इतनी बड़ी फेक न्यूज फैला रहे हो, आप इतना बड़ा डिस्क्रेडिट कर रहे हो लोगों को कि जो जिंदगियां बचा रहे हैं लोग, वो वर्किंग डे एंड नाइट, और आप चुप करके बैठे हुए हो। यू आर नॉट इवन अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, जस्ट कि आप एक आप में सिर्फ खासियत होनी चाहिए कि आप नारे मारो इन लोगों के, जय जयकार करो इन लोगों की, वेल एंड गुड, पीटीवी में नौकरी भी 10-15 लाख की लग जाएगी, कम से कम 6-8-10 लाख की तो लगी होगी। आप किस कदर काबिल हो, इंटेलेक्ट लेवल क्या है, तालीम क्या है, मैटर नहीं करता इन लोगों के लिए। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस का खराब करने का इल्जाम इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर है। इनकी गवर्नमेंट में हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस किस किस मुल्क से खराब हुए, इसके ऊपर एक दिन डिटेल्ड व्लॉग करूंगा मैं, डिटेल्ड व्लॉग करके आपके सामने रखूंगा कि भाईजान ए इन्होंने किया है, ए माजी च इल्जाम लाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन।